स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी स्टॉक्स को लेकर दोस्तों। ठीक है, जैसा कि इसमें इसको लेकर कई कमेंट आ चुके थे इस स्टॉक को लेकर, तो जानने की कोशिश कर रहे हैं इसके टारगेट क्या रह सकते हैं, डाउन साइड कहाँ पर आकर ये सपोर्ट लेगा। लोअर सर्किट स्टॉक में लग चुका है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि स्टॉक में जब इसने हाई बनाया उसके बाद से ही डाउन साइड के टारगेट बता दिए गए थे कि इसमें एक डिप आ सकती है और वो डिप रहेगी आपको एंट्री करने की। शायद अब जानना ये कि वो डिप कहाँ तक आ सकती है, कहाँ तक गिर सकता है, सवाल वही है दोस्तों। ठीक है, तो 76 रुपये पर क्लोजिंग दे के हैं और लोअर सर्किट में लोग हैं, तो इसका एक सपोर्ट बन के आता है दोस्तों 72 रुपये का। इसका एक सपोर्ट एरिया है। अगर 72 रुपये पर ये सपोर्ट ले लेता है तो अच्छी बात है, और उम्मीद भी यही है कि 72 रुपये से पहले पहले या मोटा मोटी समझ लीजिए 70 रुपये से पहले पहले ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर ये स्टॉक सपोर्ट नहीं लेता है फिर भी कहाँ तक की संभावना बनती है, दूसरी कंडीशन क्या रहने वाली दोस्तों। ठीक है, दूसरी कंडीशन रहेगी दोस्तों इसकी 65 का, यहाँ पर भी झटका मार सकते हैं। 65 के आसपास सपोर्ट ले ले तो अच्छी बात है। अगर 65 पे नहीं लिया तो फिर इसकी दूसरी सपोर्ट है 60 की। ठीक है, 60 और 65 के बीच में ये आपको दूसरा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। ठीक है, और अगर मान लेते हैं उसके बाद भी अगर ये स्टॉक सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर जाके किधर लेगा और कितना गिर सकता है। तो मोटा मोटी ज़्यादा से ज़्यादा की अगर बात कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक आपको यहाँ तक आता हुआ नजर आ सकता है। यानी मोटा मोटी समझ लीजिए 50-55 से पहले पहले आपको एक बार नहीं 1000 बार ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। और इस स्टॉक के टारगेट जो है वो बड़े रह सकते हैं क्योंकि इस स्टॉक को टारगेट बड़े बड़े एनालिटिक्स जो है, बड़े बड़े एडवाइजर जो है, उन्होंने इस स्टॉक के टारगेट जो है 2030 तक 500 प्लस के देके रखे दोस्तों। ठीक है, सुजलोन एनर्जी के जो टारगेट है आने वाले 5 सालों में 2030 तक ये 500 प्लस का होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर आपके पास में सुजलोन एनर्जी का एक भी शेयर है या 1000 है, जितने भी आपके पास क्वांटिटी है उनको आप टाइटली होल्ड करके चलिए। डिप आइए, गिरावट आइए, ये निकलने का मौका नहीं है, ये सर घुसाने का मौका है, यानी खरीदारी करने का मौका होता है दोस्तों। ठीक है, गिरावट में खरीदारी की जाती है ना कि भागते हो, क्योंकि मुझे मालूम है जब इस स्टॉक में अपर सर्किट की रैली लगे तो बहुत सारे ने खरीदा होगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि किसी ने तो यहाँ पर भी खरीदा होगा, 84 और 80 रुपये के ऊपर भी खरीदारी की होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि बस ये आपको यहाँ तक मेरी संभावना है कि 70 रुपये से पहले पहले आपको ये मेरे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट एरिया है, जो मेरी संभावना है 70 रुपये से पहले पहले सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। उसके बाद में स्टॉक आपको 1-2 दिन कॉन्सोलिडेट या फिर या तेजी बनेगी, स्टॉक में तेजी बनेगी बहुत जल्दी। 100 रुपये प्लस का होने वाला है दोस्तों। ठीक है, टारगेट 100 प्लस के होने वाले हैं। बस ये डिप आएगी, डिप आने दो, करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है, होनी भी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर एक तरीके से रॉकेट जितना लंबा स्टॉक भागेगा फिर उतना लंबा गिरता भी है दोस्तों। ठीक है, तो स्टॉक ने यहाँ से 50 रुपये से रैली दिखाई थी आपको करीब 70 रुपये से रैली जो दिखाई आपको करीब 85 रुपये के आसपास तक की रैली दिखा चुका है। अब स्टॉक में करेक्शन है तो बने रहिए, थमे रहिए और अपना एवरेज कर लेना मौका देखकर, जैसे आपको रहेगा। और बने रही 5 सालों का अगर टाइम है आपके पास में तो इस स्टॉक को होल्ड करके चलिएगा, बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के देगा दोस्तों। मल्टी बैगर स्टॉक आने वाले टाइम में यही बनने वाला है दोस्तों। ठीक है, तब हम और भी चीज़ें और भी कंडीशन देखने वाले हैं, जैसा कि दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सेलिंग प्रेशर पर दबा के माल लग चुका है, यानी एक तरीके से करीब 69-70 लाख के आसपास में इसका सेलिंग प्रेशर लग चुका है। ठीक है, और 84 रुपये के आसपास का हाई बना के रखा है। 1 रुपया 70 पैसे ऑल टाइम है और 459 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, वहीं थोड़ा सा अगर हम बात करें TTMP की बात करें तो हाई देखने को मिल रहा था, और PB की बात करें तो वो भी हमें हाई देखने को मिला। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन तो बनता है। और अगर इसके EPS की हम बात करें तो EPS में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से मैं आपको दिखाऊँ, देखो इतनी ज़बरदस्त तरीके से EPS में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से प्लस में देखने को मिला, ग्रोथ देखने को मिली है। तो ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक परफॉर्मेंस करने की कोशिश कर रहा है और मार्केट कैप भी इसका बढ़ चुका है, 1 लाख के ऊपर में क्रॉस कर चुका है। ठीक है, 1 लाख के ऊपर इसका मार्केट कैप हो चुका है, 1,04,680 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। ज़बरदस्त। ठीक है दोस्तों, करीब करीब 2 रुपये 88 पैसे बुक वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और डिविडेंड कंपनी फिलहाल नहीं देती, फेस वैल्यू 2 देखने को मिली। थोड़ा नीचे लेकर आऊँ आपको देखो रिटर्न की बात करो, देखो ये स्टॉक का जो परफॉर्मेंस रहेगा 5 साल, अगर आप इसको 5 से 5 साल रखेंगे तो आपको बड़ा रिटर्न निकाल के देगा दो। ठीक है, तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं आपको कितना रिटर्न चाहिए, 1 महीने में कितना चाहिए, 6 महीने में कितना चाहिए, 1 साल में कितना चाहिए और 5 साल में कितना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 सालों में करीब करीब 1750% का रिटर्न निकाल के दिया, 1750% का रिटर्न निकाल के दिया है। ठीक है, 3 साल में 1000 प्लस यानी करीब करीब 1100% का रिटर्न निकाल के दिया है, और 2 साल में 916% का रिटर्न निकाल के दिया, 1 साल में 282% का रिटर्न है, और 6 महीने में 66। ठीक है, और 3 महीने की बात करें 90% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। ठीक है, यानी रिटर्न देने में इसने कमी नहीं की, रिटर्न सबको निकाल कर दिया, सबको लखपति करोड़पति बना दिया दोस्तों। ठीक है, बस समय वही है जिसने सही समय पर एंट्री की और सही समय पर अपना एग्जिट हो गया। ठीक है, सही समय पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया दोस्तों। ठीक है, अभी डिप है तो डिप में डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं डरने का, क्योंकि ये जिस तरीके से लोअर सर्किट लगा उसी तरीके से इसमें आपको फिर से अपर सर्किट की रैली देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, वही थोड़ा सा हम नीचे लेकर आए, आपको दिखा दे इसकी कुछ परफॉर्मेंस। रिवेन्यू की अगर बात करें, रिवेन्यू में हमें जंप देखने को मिला है
2023 में अगर हम बात करें इसका जो रेवेन्यू था 2023 में 5,970 करोड़ का था और 2024 में बढ़कर हो चुका 6,529 करोड़। ठीक है, वही नेट प्रॉफिट की हम बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट कैसा देखने को मिला? नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें 2887 करोड़ से घटकर 660 का रह चुका है दोस्तों। ठीक है, वहीं ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस में भी हमें 264 से घटकर 0.50 का देखने को मिल जाएगा। बीवीपीएस की बात करें तो बीवीपीएस भी हमें बढ़ती ही नजर आई है, 0.90 से बढ़कर 2.88 के आपको बीवीपीएस देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, आरओई की बात करें तो आरओई 259 से घटकर 1684 के देखने को मिल जाएगी। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ नजर है। डेब्ट टू इक्विटी हमें जो है डेब्ट इसका जो है डेब्ट टू इक्विटी हमें घटती हुई नजर आई, 1.73 से घटकर 0.03 की हो चुकी। अच्छी बात है। अब आप एक तरीके से में जो जायज़ नाजायज़ देखते हो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए जायज़ भी होगा दोस्तों। ठीक है, वहीं इसमें हम देखते हैं किसकी होल्डिंग है, क्या कौन है। एक इसमें देखो बड़े बड़े इन्वेस्टर लेके बैठे, करीब 2.5% के आसपास माल लेके बैठा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अच्छी खासी होल्डिंग है। ठीक है, अच्छी खासी होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। वहीं टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। टेक्निकली रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है? असल तो वही है ना, टेक्निकली रेजिस्टेंस, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। टेक्निकल रेजिस्टेंस जो निकल के आई है दोस्तों, 83 का पहला रेजिस्टेंस जो था वो तो खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, और 89 का इसका तीसरा रेजिस्टेंस है, 89 जो कि पार नहीं कर पाया दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है सपोर्ट करने की। सपोर्ट देखो 78 का सपोर्ट टूटा, 75 का एक सपोर्ट और बाकी है कल के दिन दोस्तों। ठीक है, कल तो मार्केट बंद रहेगा, उससे अगले दिन तो 75 रुपये 20 पैसे का दूसरा सपोर्ट यहाँ पर भी हलचल करता हुआ नजर आ सकता है, 1% उम्मीद है। उसके बाद में इसका तीसरा सपोर्ट जो नजर आ रहा है 72 रुपये 6 पैसे का। उम्मीद है कि 70 रुपये से पहले आपको ये स्टॉक हिलता नहीं, बिल्कुल अपसाइड की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से जितने लोअर सर्किट इसमें देखने को अभी फिलहाल आपको मिलेंगे, उतने ही इसमें आपको अपर सर्किट की रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं हम बात कर लेते हैं इसकी डील व्हील की, कोई बल्क डील व्हील हुई कि नहीं हुई। तो हम देखने को 30 नवंबर 2023 में दबा के 40 रुपये में माल खरीदारी की गई थी। और वहीं हम कुछ देखने बोर्ड मीटिंग की बात करें तो 22 जुलाई तो इसका रिजल्ट आ चुका है। बाकी डिविडेंड तो कंपनी नहीं देती है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाल लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें कैसे देखने को मिल रहा है? शेयर होल्डिंग पैटर्न जबरदस्त तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। आपको प्रमोटर, एफआईज, डेज, पब्लिक, अदर सब मिल जाएंगे इसमें दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न बड़ा ही शानदार आपको देखने को मिल जाएगा। और हम यहाँ पर बात करें प्रमोटर की होल्डिंग हमें थोड़ी सी कम नजर आ रही है, 13-27 की होल्डिंग है और हल्के फुल्की गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को हल्का फुल्का कम किया दोस्तों। 13-29 से घटाकर इन्होंने जो किया 13-27 की होल्डिंग की है प्रमोटर ने। वहीं एफआईज की अगर बात करें, एफआईज की होल्डिंग हमें क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ती हुई नजर आ रही है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल देख लीजिए, तसल्ली से देखिए, मैं आपको बिल्कुल आराम से दिखाऊंगा। क्वार्टर जून 2023 से लेकर जून 2024 तक देख लीजिए, कोई से भी क्वार्टर में आपको गिरावट नहीं देखने को मिली। एक तरीके से आपको रॉकेट बनती हुई नजर आई, एफआईज की होल्डिंग दबा के इसके अंदर है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर में और भी बढ़ती हुई नजर आएगी इसकी होल्डिंग। सुजलोन एनर्जी में एफआईज की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, याद रखना। पब्लिक की होल्डिंग घटती हुई नजर आएगी, क्योंकि पब्लिक बहुत जल्दी डरती है दोस्तों। वहीं डीआईज की बात करें तो डीआईज की होल्डिंग में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च 2024 में 631 की डीआईज की होल्डिंग थी, जो मार्च 2024 से बढ़ाकर जून 2024 में इनकी होल्डिंग करीब 916 की हो चुकी, करीब 10% के आसपास में डीआईज की होल्डिंग हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, वहीं हम इसकी डीआईज की बात कर लेते, पब्लिक की बात कर लेते। पब्लिक की होल्डिंग हमें क्वार्टर टू क्वार्टर घटती हुई नजर आ रही है। अब समझ जाना स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर देखो किसी भी स्टॉक में पब्लिक की होल्डिंग घटती है तो आपके लिए बड़े ही अच्छी की बात है, और एफआईज डीआईज की होल्डिंग बढ़ती है तो आप उसके लिए पॉजिटिव रह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं हम अदर की बात कर लेते हैं। अदर की क्या सिचुएशन है? अदर की इसमें एंट्री पहले मार्च 2024 और दिसंबर 2023 में कोई भी होल्डिंग नहीं थी अदर की। जून 2024 में अदर की भी एंट्री हो चुकी है। तो बिल्कुल बन रही है, टाइटली होल्ड करके चलना है। ये स्टॉक आपको मल्टीपैकर बनता हुआ नजर आएगा और बहुत जल्द ये स्टॉक आपको 100 रुपये प्लस का होता हुआ नजर आपका। इसमें जब तेजी बनेगी तो ये रेस रहेगी इसकी 100 रुपये प्लस की, याद रखना। और उसके बाद अगर इसको 5 साल का 2030 तक का अगर टाइम देते हैं तो स्टॉक आपको 500 प्लस का देखने को मिल जाएगा। आज ही इन्वेस्ट करके रख लीजिए और इन्वेस्ट करके भूल जाइए स्टॉक किधर जाता है किधर नहीं जाता। जी, 5 साल के बाद में खोलना, उसके बाद आप अगर लाख लगाएं तो आपके मुझे उम्मीद है तो आप करोड़ों रुपये कमा सकते हैं इससे दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको टाइटली होल्ड करके चलना पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, लेकिन लाइक करिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्लेमर ये रहेगा, बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। ये एक वीडियो अपडेटेड वीडियो है, नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।